नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर अतुल ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या सर कोई इंसान एंजाइटी से पागल हो सकता है या फिर मर सकता है? तो आज मैं अतुल आपको इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर दूंगा। इस वीडियो के अंत होते तक आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं आपको यह बात कह दूं अतुल कि हाँ, एंजाइटी होने पर एक इंसान पागल हो सकता है या मर सकता है, तो इस बात को सुनते साथ ही आपके घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाएगा। और अगर मैं कह दूं कि एंजाइटी से ना तो इंसान मरता है और ना ही इंसान पागल होता है, तो आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लग जाओगे। पर इन दोनों ही बातों से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आपके मन में अगर यह प्रश्न उठता है, तो यह प्रश्न ही अपने आप में बताता है कि आप एंजाइटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान एंजाइटी की प्रॉब्लम का सामना करता है, तभी उसके मन में भविष्य को लेकर के चिंता युक्त विचार आते हैं। भविष्य को लेकर के तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। तो यह बात बहुत अच्छे से समझना जरूरी है अतुल कि एंजाइटी होने पर ही एक इंसान के मन में इस तरीके के फालतू के विचार पैदा होते हैं, जिसमें उसे भविष्य को लेकर के हर समय डर महसूस होता है। आपको यह बात समझनी होगी कि जब भी आपके मन में इस तरीके के कोई भी विचार पैदा होते हैं जो कि आपको डरा रहे हैं, जो कि आपको बेचैन कर रहे हैं, वह सभी विचार एंजाइटी से संबंधित हैं। आपको यह बात भी समझनी होगी कि भविष्य को लेकर के विचार करने का अधिकार ईश्वर ने हमको दिया है। यह शक्ति हमको दी है ईश्वर ने कि हम अपने भविष्य को लेकर के कल्पना कर सकें। कैसा भविष्य हम चाहते हैं उसके बारे में विचार कर सकें। कैसा भविष्य हम चाहते हैं उससे संबंधित हम निर्णय ले सकें। तो जब ईश्वर ने इतनी बड़ी ताकत हमको दी है, तो क्यों ना फिर हम अच्छा सोचें। फिर क्यों ना हम भविष्य की प्यारी प्यारी कल्पनाएं करें। हम क्यों ना ऐसा सोचें कि मेरे भविष्य में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जब यह अधिकार मेरे पास है कि मैं अपने भविष्य के बारे में अच्छा या बुरा सोच सकता हूँ, तो क्यों ना केवल मैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचूं, ताकि मेरा मन प्रसन्न रहे, ताकि मेरे को खुशी मिल सके और ताकि मैं वर्तमान में भविष्य को लेकर के होने वाली चिंताओं से मुक्त हो सकूं। तो याद रखना अतुल कि मन में प्रश्न उठना बड़ी सामान्य बात है, पर जब उठने वाले प्रश्नों के चलते बेचैनी होने लग जाए, डर लगने लग जाए और विचारों का नियंत्रण खोने लग जाए, तो यह बात समझ लेना कि अब प्रश्न बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं बचा है। यह एंजाइटी की समस्या है, जिसके वजह से मेरा मन मुझे मजबूर करता है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढूं। और मुझे इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर किसी प्रश्न में आकर के मेरा मन रुक जाता है, मुझे मजबूर करता है कि मैं उसका उत्तर ढूंढूं, तो मैं उत्तर नहीं ढूंढूंगा, बल्कि अपने आप को समझाऊंगा कि यह एंजाइटी है, जिसके चलते मुझे डर लग रहा है, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। और अब इस प्रश्न का कोई भी उत्तर मुझे खोजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि मेरा मन शांत नहीं होता है, जब तक कि मैं रिलैक्स फील नहीं करता हूँ। जब आप यह अभ्यास करोगे कि जब भी आपके मन में घबराहट का स्तर बढ़े और आपका मन आपको बोले कि जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसका उत्तर तुम्हें खोजना होगा, तो आप अपने आप को बोलें कि मुझे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। धीमे धीमे करके घबराहट के स्तर में कमी आने लगेगी और जो भविष्य को लेकर के मन में तरह तरह के फालतू के विचार पैदा होते हैं, उनमें भी गिरावट आना चालू हो जाएगी। आशा करता हूं अतुल कि इस वीडियो से आपको आपके प्रश्न का उत्तर
मिल गया होगा। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।